जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। इधर 2-3 दिनों से क्लास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई है और अब उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छे से होती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन लगा भी रहे होंगे और जो उससे संभावित प्रश्न है वो भी देख रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में आज हम भारत के जनजातियों को देखेंगे। आज हम भारत के जनजातियों का क्रम देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं भारत के जनजातियों का क्रम। आज हम देखेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले कुछ जनजातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में भारत के पाई जाती हैं। जनजातियां हमारी सबको पता है कि हमारी जो आदिम प्रजाति है, जो शुरुआत हुई है, हमारी भारत की जनजातियां ही मूल रूप से निवासी मानी जाती हैं क्योंकि प्रकृति की संरक्षक भी वो होती हैं। ठीक है। तो अगर हम जनजातियों की बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जनजातियां होती हैं। उनका रहन सहन का स्तर अलग अलग होता है, उनकी बोली अलग होती है, उनकी भाषा अलग होती है, खान और पान अलग अलग होता है। तो जनजातियों में एक चीज और भी हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक जनजाति एक ही राज्य में पाई जाएगी। जैसे अगर कोई जनजाति है छत्तीसगढ़ में पाई जा रही है तो मध्य प्रदेश में भी पाई जाएगी, उड़ीसा में भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही राज्य में, क्योंकि आपको पता है कि जो उससे सटे हुए राज्य होंगे उनसे संबंधित ये घुमक्कड़ प्रजाति की जनजातियां होती है, तो कभी यहाँ कभी वहां इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती रहती है। और आपको पता है कि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर वो अलग किया जाएगा तो कुछ ऐसी जनजातियां होंगी जो कुछ उसमें भी रह जाएंगी और एक बड़ी मात्रा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। इसी तरह कुछ जनजातियां होंगी जो मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में मिलेंगी, लेकिन कुछ मात्रा या कुछ जो कम भाग में होंगे वो छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे। यही आपका जब झारखंड आपका अलग हुआ बिहार से, तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो बिहार में पाई जाती हैं, लेकिन उनका माइग्रेट होकर के पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि एक जनजाति अगर एक जगह पाई जा रही है दूसरी जगह कैसे पाई जाएगी। उसी क्रम में आइए जरा सा कुछ क्वेश्चन लगाने से पहले पहले कुछ जनजातियों को हम जान लेते हैं जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये देखिए, भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत की जनजातियों को अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः ये देखिए, अगर हम भारत का ये नक्शा थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ से तो अगर हम एक चीज ये पाएंगे, ठीक है, एक चीज हम ये पाएंगे कि भारत की जनजातियां भी कई तरह से बटी हुई हैं। ठीक है, एक तरह से नहीं मिलती हैं। ये देखिए, ये भारत का मैप है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से एक जनजाति का क्रम आपको इस तरह के एरिया में मिलेगा जो एक अलग कैटेगरी के होंगे। ठीक है, आपको एक पूर्वोत्तर वाली एक अलग कैटेगरी की जनजाति पाई जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपका जो है एक अंडमान निकोबार वाला जो इधर द्वीप समूह है, और इधर जो मालाबार वाला तट है, ये मालाबार वाला तट है। ठीक है, मालाबार वाला तट है यहाँ पर, और ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाला है। तो सबसे पहले वाला अगर हम सबसे प्राचीन जनजाति देखेंगे तो निग्रिटो मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? निग्रिटो मिलेगा। और यही निग्रिटो प्रकार की जनजाति जो है आपका अंडमान निकोबार और मालाबार, ये दोनों जगह आपको देखने को मिलता है। यही यहाँ बताया गया है कि जो निग्रिटो प्रजाति है वो अंडमान और मालाबार, वह मालाबार तट में मिलता है। ठीक है, मालाबार तट रीजन में मिलता है। ये चीज आप देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो मालाबार तट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आपको जनजाति है। अब देखिए, अगर हम इसी क्रम में अगर हम आगे बात करेंगे, आप देख रहे हैं कि एक जनजाति आपका पूर्वोत्तर भारत में पाई जा रही है। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन जनजाति पाई जाएगी? पूर्वोत्तर भारत में जो जनजाति पाई जाएगी वो देखिए यहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में देखिए ये वाला, जिसे हम बोलेंगे मंगोलायड प्रजाति। क्या बोलेंगे? मंगोलॉयड, मंगोलायड प्रजाति। ठीक है, ठीक है, मंगोलायड प्रजाति। ये मंगोलायड प्रजाति आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। यहाँ की कुछ प्रमुख जनजाति जैसे लेप्चा है, कुकी है, खासी है, गारो है, ये सारी जनजातियां मंगोलायड प्रजाति की। तो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं किस क्रम में रखी जाती है, तो ये मंगोलायड प्रजाति की रखी जाती है। और अगर दक्षिण और मध्य भारत की बात करेंगे, ये मध्य भारत है और ये दक्षिण भारत है। दक्षिण और मध्य भारत की अगर हम बात करेंगे तो इनको हम इनको हम जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्रम में रखते हैं। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे और मालाबार तट की बात करेंगे तो इन्हें हम निग्रिटो प्रजाति के क्रम में रखेंगे। तो ये तीन डिवीजन हम भारत में जनरली देखने को मिलता है
ठीक है। और इनमें कौन कौन सी प्रजातियां देखने को मिलती है, जैसे अगर हम मान लीजिए मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करेंगे, इनको प्रोटोअस्ट्रालाइड बोलते हैं, इन्हें द्रविड़ परिवार की भी बोलते हैं। आपको सबको पता है कि हमारी जो द्रविड़ जनजाति है वो दक्षिण भारत की जनजातियों को द्रविड़ जनजातियों की के क्रम में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है। इसमें गोंड हुआ, भील हुआ, संथाल हुआ, टोंडा हुआ और गरासिया, ये सब और भी कई जातियां हैं जो जनजातियां, ये सब इन्हीं क्रम में रखी जाती है। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 2000 अगर हम 11 की जनगणना देख लें, हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो जो भारत की संपूर्ण जो जनसंख्या है, ठीक है, उसका 8.6% आपको जनजाति मिलेगी। कहाँ पर? पूरे भारत की बात हो रही है। ठीक। और अगर हम दूसरा अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाएगी, तो सबसे अधिक जनजाति आपका मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। और वो कौन सी जनजाति होगी, तो वो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक। और आगे चलते हैं तो अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पूरे मध्य प्रदेश जो जनजाति है उसका 21% जनजाति सिर्फ और सिर्फ जनजातियां ही पाई जाती है। मतलब मध्य प्रदेश की कुल जितनी जनजाति निवास करती हैं उनमें 21% सिर्फ जनजातियां हैं। तो ये आपने देख लिया। और अगर हम प्रतिशतता के हिसाब से देखेंगे, प्रतिशतता के हिसाब देखेंगे तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश आएगा लक्षद्वीप। यहाँ पर 94.8% क्या है, जनजाति ही निवास करती है। तो अगर प्रतिशतता में पूछेगा तो लक्षद्वीप का नंबर आ जाएगा। और अगर अगर जनजातियों का इस तरह से अगर आबादी पूछेगा तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। और एक चीज और याद करिएगा कि जब 2011 का जनगणना हुआ था तो उसमें एक चीज सामने आया था निकल करके, एक चीज सामने निकल करके आया था कि कुछ ऐसे उत्तर के और एक दक्षिण के कुछ ऐसे स्टेट देखने को मिले थे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें थे जिनमें कि एक भी जनजाति क्या हुआ, नहीं पाया गया। उनमें अगर हम देख लीजिए तो जैसे अगर हम उत्तर में बात करेंगे तो पंजाब, ठीक, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है। और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। और अगर हम यहीं पर इसी सटा हुआ एक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। और अगर हम एक दक्षिण भारत की बात करेंगे तो क्या, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की बात करेंगे। यहाँ पर एक भी जनजाति, कोई जनजाति नहीं पाई गई है, कोई जनजाति, कोई जनजाति नहीं पाई गई है, नहीं पाई गई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। कई बार दे देता है कि निम्न में से किन राज्यों में कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन और जानिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है। तो अभी कुछ समय पहले तक जो था, कुछ समय पहले तक जो जनजाति गोंड हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है नए आंकड़े के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भील जनजाति, इनका आबादी कितना है, 17 मिलियन के आसपास है। और दूसरे नंबर पे अगर दे दे तो दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति का नंबर आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, चलते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि अंडमान और निकोबार के जो प्रमुख, अब हम थोड़ा सा जनजातियों के बारे में देखेंगे। आप सब लोग को पता है किस तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह फैले हुए हैं, ठीक है। इसी में जो ये जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर हम देखेंगे तो एक जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति है, ठीक है। यह काफी खतरे के निशान पर भी जनजाति है। इनकी मात्र 250 से लेकर के 400 या 500 के आसपास ही बस इनकी जनसंख्या बची हुई है, ठीक है। और भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए भी काफी ध्यान दे रहा है, ठीक है, कि क्यों इनकी जो जनजातियां हैं क्यों आखिरकार में ये लुप्त हो रही हैं। और ये एक्चुअल में वास्तविक रूप से नेचुरल रूप से रहती हैं, प्रकृति की प्रेमी है, हमेशा प्रकृति को संरक्षण करके चलती हैं, बचा के चलती हैं, ठीक है। और ये भारत की सबसे आद्य जनजाति है। क्या है, आद्य जनजाति। आद्य का मतलब प्राचीन जनजाति या प्राच्य भी बोल सकता है, ठीक है। तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, जारवा जनजाति है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओंज है, सैम्पेन है, सेंटलीज है, ये सब जनजातियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम देख लें भारत का जो प्राचीनतम जनजाति या आद्य जनजाति कौन, हमने आपको बताया कि जारवा जनजाति है, ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद अगर हम झारखंड वाले रीजन में चले, झारखंड अगर हम देखेंगे जो बिहार सटा हुआ है, बिहार से अलग भी हुआ है, तो यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं, संथाल है, उरांव है, हो है, मुंडा है, बिरहोर है, बैगा है, ये सारी जनजातियां जो है आपका झारखंड रीजन में देखने को मिलेगी। इनसे से कुछ जनजातियां ऐसी भी होंगी जो बिहार वाले रीजन में भी देखने को मिल सकती हैं। इनका प्रमुख त्योहार क्या है, इनका सरहुल, सरहुल एक फूलों का त्योहार होता है जो ये प्रमुख रूप से जनजातियां मनाती हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, संथाल इसको बहुत ज्यादा मनाते हैं और भी जनजातियां इस त्योहार को मनाती हैं। अगर हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चले तो आप सबको पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक राज्य था, अब इसे पहाड़ी राज्य के रूप में अलग कर दिया गया है। तो अगर हम बहुत सारी सी जनजातियां होंगी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कॉमन रूप से पाई जाएंगी, उनमें देखिए कौन कौन सी, जैसे थारू है, भोटिया है, जांसौरी है और बुक्सा है।
ये ये जनजातियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में कॉमन रूप से पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात करेंगे तो गोंड और खरवार दो ऐसी जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और गोंड जनजाति को जरा ध्यान रखिएगा कि जो गोंड जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम थारू जनजाति की बात करेंगे तो उत्तराखंड की अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। और यही थारू जनजाति है जो दिवाली, जो हम लोग काफी उत्सव काफी उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं, श्री रामचंद्र जी के आगमन पर हम घी के दीप जलाते हैं, उसी त्योहार को ये जनजातियां उसको शोक के रूप में मनाती है। उन्हें उन्हें मतलब कष्ट होता है, उन्हें लगता है कि ये वनवास का एक प्रतीक है, इसलिए जो उन्हें वो क्या करती है, शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, देखिए और कुछ राज्य की जनजातियों को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें एक बुक्सा जनजाति जो पाई जाती है, ठीक है, बुक्सा जनजाति जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, इसमें क्या है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता है, इस बात को समझिएगा। जब कोई भी उच्च कास्ट का व्यक्ति अगर कोई निम्न कास्ट की कन्या से अगर शादी करता है तो उसे अनुलोम विवाह करते हैं, और उसी का अगर उल्टा हो तो उसे प्रतिलोम विवाह करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रकार की जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है, तो कौन सी जनजाति हो जाती है, बुक्सा। और अगर हम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति की बात हम गोंड यहाँ कर ही लिए हैं। अब आइए थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जनजातियों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजातियों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो प्रमुख जनजातियां भील है, गोंड है, कोल है, शहरिया है, ये जनजातियां मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो भील जनजाति मध्य प्रदेश क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारत की भी क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए भील जनजाति देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों एरिया में आपका पाया जाता है। और अगर हम देखेंगे कि भील जनजाति का जो प्रमुख नृत्य क्या है, घूमर है। और गोंड जनजातियों में क्या है, उनकी पशु वाली जो पशु बलि मतलब पशुओं की बलि देने की प्रथा किसमें है, तो गोंड जनजाति में है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो भील जनजाति है उनकी जो प्रमुख प्रथा क्या है, या पशु बलि प्रथा किस जनजाति में फैली हुई, तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाएगा। और कोल जनजाति की बात करेंगे तो कोल जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की पूरी जनजातियां यहाँ से यहाँ तक थी। अब आइए राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां उसमें सहरिया है, गरासिया है, मीणा है, भील है और मंगानियार है, ये सारी जनजातियां हैं राजस्थान की। और राजस्थान के भी अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन जनजाति है, भील जनजाति ही राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन पाई जाती है, तो मीणा पाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन, भील, राजस्थान की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन, भील, गुजरात की भी अगर आप देखेंगे तो वहां की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगा, भील, मतलब इन तीनों राज्यों में भील पाया जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो गोंड हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखिए क्या करा है, कुछ राज्य और बच्चे उनको भी देख लेते हैं। गुजरात में अगर हम देखेंगे तो गुजरात की प्रमुख जनजातियां देखिए डाफर है, टोडिया है और भील है, डाफर, टोडिया और भील। और यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील, ये हमने देखा है। आइए अब जरा सिक्किम का देख लीजिए। सिक्किम में कह रहा है प्रमुख जनजाति देखिए लेपचा और भूटिया। भूटिया वाले में कंफ्यूजन होता है कि एक होता है भोटिया, एक होता है भोटिया, एक होता है भूटिया। ये भूटिया है, अगर भूटिया पूछे तो सिक्किम चले जाएंगे, अगर भोटिया पूछे तो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश दिया ऑप्शन में तो उसको मार देंगे, ठीक है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, तो डाफला, अबोर, मिसमी, ये सारी की सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश जो भारत के इस तरह से पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहाँ पर आपका डाफला, अबोर, मिसमी, ये सारी जनजातियां वहां पाई जाती है। अगर हम मेघालय की बात करें, देखिए गारो, खासी, जयंती, आप सबको पता है कि यहाँ पर एक हिल्स भी है, ठीक है, इस तरह से हिल्स भी है मेघालय वाले रीजन में। तो वहीं उसी के नाम पे गारो, खासी और जयंतिया, इन्हीं जनजातियों के नाम पे उनका पहाड़ियों का नाम भी पड़ा है। और एक अंगामी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, यह भी आपको मेघालय की जनजाति है। अंगामी जनजाति अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी और कुछ नागालैंड वाले रीजन में भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम असम में चलेंगे तो बोडो और अहोम, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं। आपको पता है कि एक अहोम विद्रोह हुआ था जिसके लीडर थे गोमधर कुंवर। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में एक अहोम विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये वहीं असम में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चले जम्मू कश्मीर का कुछ और लद्दाख वाले जो रीजन है उनकी प्रमुख कुछ जनजातियां देख लेते हैं। देखिए एक चांगपा जो जनजाति है ये लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है, ये लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है।
बकिया बकरवाल है, गद्दी है, गुज्जर है, ये सारी जनजातियां जम्मू कश्मीर रीजन में पाई जाती हैं। और इसमें से कुछ जनजातियां हैं, जैसे अगर हम गद्दी की बात कर लेंगे तो आपका कुछ जनजाति लद्दाख में पाई जाएंगी। ये हमने आपसे बता दिया कि एक जनजाति एक ही राज्य में नहीं पाई जाती है, क्योंकि उन्हीं से वो अलग हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में पाई जाती हो। अब ये केंद्र शासित प्रदेश दोनों हो चुका है, तो कुछ ना कुछ उनका जो है संख्या वहां पर भी पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? ये धौलाधर श्रेणियों में पाई जाती है। तो कई बार ये पूछ लेता है जो गद्दी है या गुज्जर है किस प्रकार के श्रेणियों में पाई जाती है, तो धौलाधर श्रेणियों में पाई जाती है। एक अंतिम स्लाइड में जरा देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। तमिलनाडु की जनजाति देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रमुख जनजाति टोडा है, और टोडा जनजातियों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर बहुपति विवाह, मतलब एक महिलाएं कई पतियों से विवाह कर सकती हैं। ठीक है, बहुपति विवाह प्रचलित है। और एक चीज आप यहाँ यह भी समझेंगे कि बहुपति विवाह एक और जनजाति है, जानसौरी। कौन है? जानसौरी। तो इसमें भी बहुपति विवाह पाई जाती है। ठीक, तो ये दो जनजातियां हो गई जिसमें बहुपति विवाह पाई जाती है। और इनका निवास स्थान कहाँ टोडा का? तो आपको पता है, हमने जब पढ़ाया था पर्वत श्रेणियां, तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के तट पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, कर्नाटक, तीनों के ट्राई जंक्शन पे इसी पहाड़ियों पर ये टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। अब आइए, आज का जो एक अंतिम और राज्य बचा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रीजन में अगर हम चलेंगे तो चेचू जनजाति तेलंगाना में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश पाई जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के भी कुछ रीजन में चेचू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये मोटा मोटी हमने जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण जनजातियां थी उसको हमने देख लिया। और एक स्लाइड में अगर हम देखना चाहे, पहली स्लाइड अगर हम लगाए थे यहाँ पर, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो, तो ऐसी बहुत सारी जनजातियां यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सब याद करने की जरूरत नहीं, जितना हमने बताया। यहाँ देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो गद्दी है, किन्नौर है, गुज्जर है, ठीक है, और आपका ये चंगवाल है। इन जनजातियों को देख लीजिएगा। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा था ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनजातियां थी लाहौली, चंगवाल और ये। और अगर जम्मू कश्मीर में चलेंगे तो हमने बताया था बकरवाल है, गुज्जर है, चंगपा है, ठीक है, गद्दी है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली रीजन का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उत्तराखंड में चलेंगे, देखिए जानसौरी है, बुक्सा है, भोटिया है, थारू राई, सबकी बात कर चुके हैं। तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों कंबाइंड रूप से दिखा दिया है। इसी तरह अगर हम बिहार में चलेंगे तो देखिए बैगा है, असुर है, खोंड है, उरांव है, बिरहोर है, मुंडा है, ये सारी जनजातियां बिहार में। इनमें से बहुत सारी कॉमन जनजातियां देखेंगे झारखंड में पाई जाएंगी। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए संथाल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है, खोंड है, देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए उरांव है, कोरवा है, कई सारी जनजातियां जो क्रम में पाई जाती है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए लेपचा है, भूटिया है, शेरपा है, ये सारी जनजातियां कहाँ? सिक्किम रीजन में पाई जा रही हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल दृष्टि के लिए हमने एक मैप लगा दिया है, बाकी हमने आपको जो महत्वपूर्ण थी हमने स्लाइड में बता दिया था। यहाँ पर देख लीजिए, मेघालय वाले रीजन में चलेंगे तो गारो, खासी, मिकिर, जैंतिया, हाजोंग, लाखेर, ये सब जनजातियां आपका मेघालय रीजन में पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पर चलेंगे देखिए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश देखिए अपातानी है, डाफला है, मिसमी है, सिंगपो है, अमोर है, ये सब महत्वपूर्ण जनजाति, इसको याद रखिएगा। और अगर हम चलेंगे असम के रीजन में, देखिए तो अभी हमने आपको बताया था बोरो है, ठीक है, एक अहोम जनजाति हमने बताया, एक हाजोंग याद रख लीजिए, एक चकमा याद कर लीजिए। ये जनजाति यहाँ पे रख लीजिए, ये आपका असम रीजन में चला जाएगा। अगर हम नागालैंड में चलते हैं तो नागालैंड में ज्यादा नहीं, एक अंगामी याद रख लीजिए, एक रेंगमा याद रख लीजिए, एक कोन्याक याद रख लीजिए, ठीक है, और नागा तो नागा में पाया ही जाएगा। इसी तरह मणिपुर में जाएंगे तो अंगामी हो गया, और कुकी। कुकी और कुका को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कुका जनजाति देगा तो पंजाब हो जाएगा, और कुकी देगा तो मणिपुर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मिजोरम में चलेंगे तो देखिए मिजोरम में भी एक मिजो पहाड़ी है, तो मिजो जनजाति आपका मिजोरम पाई जाएगी। और अगर हम त्रिपुरा में चलेंगे तो त्रिपुरा में देखिए आपका त्रिपुरी हो जाएगी, और यहाँ पे एक लुसाई है, ये याद रखिएगा। और मिजोरम में एक हाजोंग, थोड़ा सा इसको याद रखिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम पश्चिम बंगाल के रीजन में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में देखिए भूमिज है, ठीक है, असुर है। अब देखिए ये सब आपको देखेंगे तो झारखंड और बिहार के रीजन में मिली थी। मुंडा है, कोरबा है, तो ये सब जनजातियां फिर कॉमन रूप से यहाँ पाई जाएंगी। इसी तरह उड़ीसा में चलेंगे तो भुइया देखिए यहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए कोल एक महत्वपूर्ण जनजाति है, एक कोंद है, डोंगरिया कोंद है, एक बोडा है। ये सब आपका उड़ीसा वाले रीजन में पाई जाती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ पर मुंडा है, देखिए खरिया है, खोंड है, ये आपका तेलंगाना रीजन में। आंध्र प्रदेश में आपने सिर्फ चेचू याद रखना है। और उसके बाद तमिलनाडु में हमने कहा टोडा जनजाति याद रखिए। इसी तरह अगर आप केरल में चलेंगे तो मोपला याद रखिए, ये सब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और कर्नाटक में अगर हम चलेंगे, देखिए चेचू, यहाँ पर भी वही जनजाति कॉमन मिल गई। महाराष्ट्र में चलेंगे तो आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए भील जनजाति, आप देखिए मध्य प्रदेश भी देखने को मिल रही है, गुजरात में भी देखने को मिलेगी, देखिए गुजरात में भी, और राजस्थान में भील जनजाति देखने को मिलेगी। तो मतलब चारों राज्य में भील जनजाति देखने को मिली। और उसके बाद देखिए अगर हम मध्य प्रदेश चलेंगे तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जनजाति यहाँ पर है। और अगर हम गुजरात में चलेंगे तो डाफर हमने बताया ही। ठीक है, डाफर। और राजस्थान की जो बंजारा जनजाति है कुछ यहाँ पर भी चली आती है, तो उसका भी हम जिक्र यहाँ कर लेते हैं। और अगर हम राजस्थान में चलेंगे तो मीणा दूसरी जनजाति सबसे बड़ी है, पहले नंबर पर भील है, दूसरे नंबर पर मीणा है, फिर बंजारा तो राजस्थान का है ही। ठीक है, ये तीन याद रखिएगा। एक सहरिया भी याद रखिए, कभी कभार सहरिया पूछ लेता है। इसी तरह अगर हम चलेंगे तो गद्दी वाले की बात करेंगे तो गद्दी आपका हिमाचल में भी देखने को मिलता है, और आपका जम्मू कश्मीर भी देखने को मिलता है, और पंजाब वाले रीजन में भी आपको गद्दी जनजाति देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। और इसी तरह हमने औंज, शोम्पेन, जारवा, सेंटलीज, ये सब हमने बताया है कि आपका अंडमान और निकोबार की जनजातियां होती हैं। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ये हमने चीज बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है और मैं पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही है, सॉरी माफ कीजिए, कौन सा जोड़ा सही है। अब देखिए थारू उत्तराखंड, आप बोलेंगे सही है। अब देखिए यहाँ दिया है भूटिया, हमने कहा भोटिया, अगर भोटिया होता तब ये सही होता, अदरवाइज ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था भोटिया होना चाहिए था। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी पाई जाती है? अगर भोटिया जनजाति होती तो ये उत्तराखंड प्लस यूपी दोनों की कंबाइंड जनजाति हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर भूटिया दिया है, माफ कीजिएगा, यहाँ नीचे रखिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका। और अगर भूटिया दे दिया है तो भूटिया किसका हो जाएगा? ये सिक्किम का हो जाएगा। ये भी आपने देख लिया यहाँ पे हमने अच्छे से। और मुंडा जनजाति हमने देखा कि मुंडा, हो, बिरहोर, संथाल, ये सारी जनजातियां बिहार और झारखंड के रीजन में देखने को मिली थी, तो ये बिहार इसमें सही हो जाएगा। कोल जनजाति कहाँ देखने को मिलेगा? तो कोल जनजाति अभी हमने देखा था कि इसमें कौन सा जोड़ा सही है। तो कोल जनजाति इसमें हमने देखा था कि कोल जनजाति अगर हम देखेंगे तो यही आपका झारखंड का जो रीजन होगा और बिहार का रीजन होगा, इसी इसी रीजन में आपको कोल जनजाति देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी कुल जनजातियां कोल की मिलती हैं। ठीक है, मिर्जापुर रीजन में। तो इसमें मात्र एक आंसर सही है गया, थारू, और बकिया सब गलत है। और उसका सही कौन सा होगा? तो ये भी हमने देखा। अब एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा था तो आप यहाँ पर क्या देखिए, एक्चुअल में बिहार दिया हुआ है, तो एक्चुअल में जो मुंडा जनजाति है झारखंड में इसकी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए अगर यहाँ ऑप्शन में दे दिया है तो ए और सी दोनों इसका आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब इसमें क्वेश्चन पूछा था उस समय उस समय बिहार में क्या रहा होगा, झारखंड अलग नहीं हुआ था। ठीक है, 2001 में ये अलग हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन पुराना एग्जाम में पूछा था, इसलिए इसका आंसर अगर हम यहाँ पर लगाएंगे अब के समय में तो यहाँ पर ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाए। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाए, कोई इसमें समस्या की विषय नहीं है। कई बार आयोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें दो दो जनजातियां होती, बाद में उसको गलत करके फिर सही मानता है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं तो दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो इसमें थारू जनजाति जो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड वाले रीजन में पाई जाती है, ये क्या है? दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग क्या करते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है थारू जनजातियों का निवास स्थान कहाँ पे है। तभी हमने बहुत अच्छे से बताया था कि थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कंबाइंड जनजाति है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो जब भी देखिए अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है, अगर इसमें उत्तराखंड भी दिया रहता तो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों हो जाता। ठीक है, आपका जब नेपाल का रीजन देखेंगे ना, एक्चुअल में थारू जनजातियों का सबसे ज्यादा निवास स्थान आपका नेपाल में ही है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो तराई वाला रीजन है, इसी रीजन में थारू जनजाति पाई जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए छठवां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है धौलाधर सेड़ी जो क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कहाँ हैं। तो हमने कहा था कि ये धौलाधर सेड़ी अगर आप देखेंगे लद्दाख हिमाचल प्रदेश से धौलाधर सेड़ी सिम फैला हुआ है, तो उसमें कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि गद्दी जनजाति इन्हीं सब चीजों में पंजाब से लेकर के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाई जाती है। तो जब धौलाधर सेड़ी यहीं पाई जाती है तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गद्दी लोगों का निवास स्थान कहाँ है। तो वही क्वेश्चन पलट करके दे दिया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अरुणाचल प्रदेश होगा नहीं, मध्य प्रदेश होगा नहीं, मेघालय होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करिएगा।
अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संथाल कहाँ के निवासी है। ठीक है, तो संथाल हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर आपका जो झारखंड का रीजन है, इसी से आपका बिहार का जो रीजन है, और इधर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का रीजन है, इसी रीजन में पश्चिम बंगाल का रीजन, इसी रीजन में आपका पाया था। तो ये कहाँ पाया था? पूर्वी भारत में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए कह रहा है भील। भील जनजाति, अभी हमने कहा था कि भील ऐसी जनजाति है जो 4 राज्यों में आपको देखने को मिलती है। कौन कौन 4 राज्य है? तो हमने कहा था कि एक राजस्थान हो गया, राजस्थान में ये पूछ लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। एक मध्य प्रदेश हो गया, और एक महाराष्ट्र हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और एक आपका कौन सा हो गया? गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। इन 4 राज्यों में पाई जाती है। तो ये सही हो गया। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संथाल जनजाति को हमने बताया था कि ये छत्तीसगढ़ में नहीं, झारखंड और आपका बिहार पश्चिम बंगाल के रीजन में पाई जाती है। ठीक, और जानसौरी उत्तराखंड में पाई जाती है, खासी गारो मेघालय ये में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु प्रवास। देखिए ऋतु प्रवास क्या करती है, जैसे मान लीजिए अगर अभी शीत ऋतु चल रही है तो वो क्या करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतर जाएंगी, क्योंकि इस पर बर्फ जम जाता है। तो यहाँ पर नीचे उतर जाती है और यहाँ पर खेती बाड़ी करती हैं और अपना जीवन यापन करती है। फिर क्या करता है कि जैसे ही गर्मी का समय आएगा, बर्फ पिघलेगा, तो जब बर्फ चढ़ेगा तो क्या करेंगी, ये जनजातियां ऊपर चली जाएंगी, फिर से पहाड़ी चली जाएंगी। तो इसमें वही पूछ रहा है कौन सी ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो थारू जनजाति क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, और हमने भी आपको बताया था भूटिया कहाँ है, ये सॉरी ये भूटिया जनजाति। ठीक है, भूटिया जनजाति कहाँ है? ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। हमने अभी जो है क्लियर भी कराया था कि भूटिया और भूटिया और भूटिया में एक होता है, देखिए भूटिया, एक होता है भूटिया, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, एक होता है ये भूटिया। तो जब पहाड़ी रीजन में ये रहती है, यही क्या करती है, ये पूर्वोत्तर वाले रीजन में क्या करती है? ऋतु प्रवास क्या करती है। अभी हमने बताया था जानसौरी कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, बुक्सा आपने उत्तर प्रदेश बताया था, फिर थारू कहाँ? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बताया था। तो इसका भूटिया हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद कह रहा है कि बोडो। अभी हमने बताया था कि बोडो कहाँ निवास करेगा। तो बोडो अगर आपका असम वाले रीजन में, जो असम वाला रीजन है पूर्वोत्तर का, यहीं पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है मेघालय में, और जो असम का रीजन है यहाँ पर बोडो, और एक जनजाति अभी हमने आपको जब डिस्कस किया तो बता रहे थे अहोम जनजाति। अहोम जनजाति पाई जाती है। तो अगर बोडो पूछ ले या अहोम पूछ ले तो कहाँ पाई जाएगी? पूर्वोत्तर भारत में। अब पूर्वोत्तर भारत में कहाँ बोडो पाई जा रही है? तो गारो पहाड़ी में। ठीक, आइए आज का 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गारो जयंती, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तभी हमने कहा कि गारो खासी जयंतिया ये सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती है? आपका देखिए यहाँ पे मेघालय है, जो यहाँ मेघालय में पहाड़ियां, इन्हीं के नाम पे पहाड़ियां भी रख गई हैं। ठीक है, ये ठीक यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर देखिए क्या रहा है, गारो खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर पता होगा, अभी सब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा हो जाएगा? मेघालय। 14 नंबर क्वेश्चन चलते थे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। ये हम बार बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा? भील जनजाति। अच्छा, भील जनजाति भारत की, पूरे भारत की, और उसके बाद किन किन राज्यों की? हमने कहा कि अगर हम राजस्थान की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश। यहाँ की भी भील सबसे बड़ी जनजाति, और पूरे भारत की तो है ही। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टोडा जनजाति। तो हमने अभी आपको बताया था कि टोडा जनजाति जो नीलगिरी की पहाड़ी है, जहां पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका का जो ट्राइजेक्शन है, यहीं पर एक पहाड़ी इस तरह से फैली हुई है, ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। इसी पहाड़ियों पर ये जो है जनजातियां रहती हैं और कृषि बाड़ी कार्य करती हैं, खेती बाड़ी कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बहुपति विवाह। ये हमने आपको बताया कि 2 जनजातियां ऐसी हैं, एक टोडा है, कभी भी ये दो, यही दोनों से क्वेश्चन पूछता है, एक है जानसौरी। ठीक है, जानसौरी। ठीक है, तो एक टोडा और जानसौरी, जब भी अगर कभी भी दोनों में से कहीं पे भी आए या दोनों आए तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करता है, यहाँ की जो जनजातियां हैं, यहाँ की महिलाओं में बहुपति, मतलब एक महिला कई पतियों शादी कर सकती है। ठीक है, जबकि अपने तरफ ऐसा नहीं है। अब देखिए, अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं तो कह रहा है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। तभी हमने बताया था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये थारू जनजाति। ठीक है, और ये जानसौरी की अगर हम बात करेंगे तब ये दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले क्या था? जानसौरी था, और ये बदलता रहता है, बहुत काफी नजदीक नजदीक में रहते हैं। तो ये थारू। ठीक है, 17 ऑप्शन नंबर डी। अगर हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। अब देखिए यही कंफ्यूज करता है बार बार। भोटिया दिया तो ये सही दिया,
अब अगर यहाँ भूटिया देता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। खासी मेघालय, ये भी सही हुआ। अब देखिए टोडा तमिलनाडु, आपने देखा कि नीलगिरी पर्वत में। अभी आप कहेंगे कि सर सी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि संथाल जनजाति हमने कहाँ देखा था? झारखंड रीजन में, ठीक। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उस वाले रीजन में हम संथाल जनजाति को देख लेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए बिहू, आप सब लोग पता है इनका एक त्योहार है, कहाँ पे मनाया जाता है? ये असम में। ओणम, आप सब लोग को पता है, ओणम जो है ये केरल वाले रीजन में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु। और बैसाखी कहाँ? बैसाखी कहाँ? पंजाब में। तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, इसका मतलब गलत वाला पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी हम मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ चला? हाँ, ये है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ओणम, ये गलत है, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 क्वेश्चन कह रहा है अब इसको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सुमेलित नहीं, इसको जो जो सुमेलित है उसको कर दीजिए। अब गोवा जो है राज्य, वहां क्या खासी भाषा बोली जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं, खासी, गारो, जयंती, अभी हमने आपको बताया था कहाँ, ये हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में। इसमें गलत हो जाएगा, ये यही पूछ रहा है। बकिया क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोवा में ये गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि नागालैंड में अंगामी ठीक है, सिक्किम में तिब्बत। अब देखिए यहाँ पे मेघालय में कोंकणी, यह भी गलत है। इसमें दो गलत दिए हुए हैं, गोवा भी गलत है और मेघालय भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। कई बार आयोग ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है, बाद में इसको इंप्रूव करके सुधार लेता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों गलत है, सुमेलित नहीं है। तो दोनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोवा में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो कौन सी बोली जाती है? कोंकणी अगर भाषा होता तब ये सही हो जाता, ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र वाले रीजन में। और नागालैंड में अंगामी हमने दिखाया ही, और सिक्किम वाले रीजन में ये सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो अंगामी अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, आपातानी नागालैंड, भूटिया, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फंसा दिया, यहाँ भूटिया ना होकर के अगर भूटिया होता तब ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या है? गलत, और गलत ही पूछ रहा है, तो यही सुमेलित नहीं। बकिया गोंड मध्य प्रदेश में हमने आपको बताया ही कि गोंड मध्य प्रदेश की जनजाति है दूसरे नंबर की। पहले नंबर की कौन है? भील है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किसमें बहुपति विवाह, मतलब कि बहुपतित्व विवाह की प्रथा मानी जाती है? तो दो जनजातियां हमने बता दिया, एक जांसौरी और एक टोडा। 3 और 4 देखिए कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं, सहरिया जनजाति कहाँ की जो है प्रमुख जनजाति है जो चर्चा में रहती है? तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजाति है, सहरिया जनजाति, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हमने आपको बताया? भील। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मीणा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है सहरिया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जारवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जनजाति है, हमने सभी डिस्कस कर दिया, इसलिए सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं लिए हैं। एक क्वेश्चन आपको करा दिया और सारी जनजातियों को आप याद रखिएगा। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भारत की, एक चीज हमने ये भी बताया था कि ये भारत की सबसे आद्य जनजाति है, ठीक है। आद्य या प्राचीन जनजाति है, ठीक है, प्राचीन जनजाति। ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है ये निवास भारत में कर रही है, ठीक है। इनका रहन सहन, जीवन स्तर पूरा तरफ से प्राकृतिक है, कभी भी ये पेड़ पौधों, नदी, झील, झरनों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए इनकी जनसंख्या काफी तेजी से गिरावट आई है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो निकोबार, ठीक है। और इनकी जनसंख्या कितनी बची है? अभी हमने आपसे बताया था कि 250 से लेकर के 400 के बीच में ये जनसंख्या बची है, जिसको भारत सरकार काफी जो है संवेदनशील जनजाति घोषित कर दी है और इनके संरक्षण का प्रॉपर उपाय किया जा रहा है। तो अभी हमने मैक्सिमम सारी जनजातियों को डिस्कस कर लिया, और एक जनजाति और देखिए बच वही उसी का देखिए एक जनजाति और बन गया है। भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन होती है? हमने डिस्कस कर ही दिया, जारवा जनजाति। और यहाँ पर हमने देखा होगा कि एक सैम्पेन है, ठीक है, सैम्पन है, ओंग है, ठीक है, जारवा है, आपाता, इस आपातानी, इस सभी जनजातियों को आप ध्यान रखिए कहाँ कहाँ है और किस एरिया में पाई जाती हैं। नागा है और उसके बाद मीजो है, जितनी भी पहाड़ियां और हमने अब जनजातियां हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं भी होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन हमने जो बन सकते थे वो हमने आपको डिस्कस कर दिए, तो वहां से आप इन चीजों को देख लीजिएगा। और एक जनजाति देखिए झूमिंग, अब यहाँ पे करा है कि झूमिंग कृषि कौन करते हैं? तो झूमिंग कृषि कौन करेंगे यहाँ पर? झूमिंग, झूमिंग मतलब क्या होता है? जैसे देखिए कभी यहाँ पे रुके और यहाँ पर पेड़ पौधे काटे, यहाँ पर कृषि किए और अनाज उगाए, उसके बाद जब यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ की जब भूमि अनुर्वर हो गई तो यहाँ से क्या करेंगे? शिफ्ट होकर के फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये पूर्वोत्तर भारत में ये सबसे ज्यादा प्रचलित होती है झूमी, और वहां पर कौन जनजाति पाई जाती है? तो भोटिया। तो इस बात को आप याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए अब
आज के 23-24 क्वेश्चन हमने देखे थे और कोशिश हमने यही किया था कि भारत के सभी जनजातियों जो अन्य अन्य राज्यों में निवास करती हैं उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन बना लिया जाए, और कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी बने होंगे तो वो सारे हमने डिस्कशन में कवर कर लिए थे। तो वहां से आप उसको नोट्स कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी को यहाँ से आप देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई भी जनजातियों से क्वेश्चन छूटेगा। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।